हेलो हेलो। आप लोग भी एकदम पूरा रेगुलरिटी के साथ है ना। हमको लगा आज संडे है, नहीं आया होगा बच्चा। शुरू करें। क्लास सेवेंथ कल हम फाइनल कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस बच्चे ने क्लास सिक्स कर लिया है उसका 70% क्लास सेवन हम खत्म कर दिए हैं, अगर आप रेगुलर हैं तो। मतलब आपको लगेगा सर क्लास सिक्स में इतना समय लग गया, तो क्लास सेवन भी लगभग बहुत सारा बात हम आपको बता दिए। कुछ बात एक्स्ट्रा है जिसको हम लोग चैप्टर्स में जाने पर पढ़ेंगे। लगभग 250 ऑनलाइनर्स हैं। देख लो, इम्तियाज को भेज दो और मेरा खाना मंगवा देना। शुरू करें। आज यहीं से होना था क्या? कितना से? 231। अच्छा 33 से होना था ना। अरे 33 तो है ही नहीं, हो गया था। अल्लाह ना 33 हम करवा देते। लव अरे धातु की थाली का उपयोग किस रूप में किया होता है? चालक। धातु की थाली कल तो बताए थे, धातु चालक की कुचालक। धातु क्या? चालक। आइए इधर। एल्वा एडिसन का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं क्या? एल्वा थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुने हैं ना? एडिसन ने क्या किया था? ये बल्ब का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? बल्ब का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? अब देखो, एक मिनट रुक जा भाई। बल्ब में एक फिलामेंट होता है। अब बल्ब का देखो मामला क्या था कि बल्ब जो पहले होता था उसमें ये फिलामेंट होता था कार्बन का। किसका? अच्छा, फिलामेंट क्या होता है? एक बात बताइए, हर आदमी का गुण अलग अलग है, हर वस्तु का गुण भी अलग अलग है। जैसे आप ले लीजिए टंगस्टन। अच्छा, सोना का गुण अलग, चांदी का गुण अलग। कितना सिंपल है। सोना का गुण अलग और चांदी का गुण अलग। इसमें कोई डाउट है क्या? अरे बोलिए। सोना चांदी का गुण अलग अलग ना भैया। सोना सुनहला है और चांदी सफेद है, तो वैसे ही टंगस्टन और नाइक्रोम दोनों का गुण अलग अलग है। टंगस्टन एक ऐसा तार है जो कहता है ना कि अगर हमको फिलामेंट किसको कहते हैं? जब तार को क्वाइल के रूप में लपेट दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं उसको? फिलामेंट। अब दोस्त मेरे ध्यान देना, अगर यहां से हम करंट देते हैं और ये टंगस्टन का तार है। किसका तार है? तो ये आपको अधिक प्रकाश दे देगा, कम ऊष्मा देगा। ध्यान देना, इस पर हम लोग अलग से आएंगे। और अगर ये तार में हम करंट देते हैं और ये नाइक्रोम का है, निकेल प्लस क्रोमियम, तो नाइक्रोम का है, तो ये अधिक ऊष्मा देगा, कम प्रकाश देगा। ध्यान से समझिएगा, हमको अधिक प्रकाश का जरूरत कहां कहां है? हमको अधिक प्रकाश का जरूरत कहां कहां है? बल्ब में, ट्यूबलाइट में, अरे बोलिए। और अधिक ऊष्मा का जरूरत कहां कहां है? हीटर में, आयरन में। बोलिए। चूंकि यह अधिक ऊष्मा देता है इसलिए नाइक्रोम के कॉइल को हीटिंग एलिमेंट कहते हैं, और चूंकि यह अधिक प्रकाश देता है इसलिए टंगस्टन के तार को लाइटिंग एलिमेंट कहते हैं। कौन एलिमेंट कहते हैं दोस्त? कौन एलिमेंट? टंगस्टन अधिक प्रकाश देता है इसलिए कौन एलिमेंट? लाइटिंग एलिमेंट। और यह अधिक ऊष्मा देता है इसलिए कौन एलिमेंट? हीटिंग एलिमेंट। नहीं समझा होगा। यह अधिक प्रकाश देता है इसलिए कौन एलिमेंट? लाइटिंग। लाइटिंग एलिमेंट कहेगा किसका यूज करते हैं? टंगस्टन का। और हीटिंग एलिमेंट कहेगा नाइक्रोम का। और एक बात बता देते हैं दोस्त मेरे, ध्यान से समझिएगा,
टंगस्टन, टंगस्टन नाइक्रोम फ्यूज, टंगस्टन नाइक्रोम और फ्यूज। इसका पूछेगा आपको प्रतिरोध, गलनांक। प्रतिरोध मतलब विरोध ना, इसका भी उच्च होता है, इसका गलनांक भी उच्च होता है, इसका भी प्रतिरोध उच्च, गलनांक भी उच्च, इसका भी प्रतिरोध उच्च, लेकिन इसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। फ्यूज समझते हैं कि नहीं? आजकल फ्यूज के बदले हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एमसीबी का। किसका यूज करते हैं? अभी एक लिख लो जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी लिख लीजिए। हाँ, हो गया। हम दोस्त एक भी अनवांटेड चीज नहीं लिखते हैं, ये नहीं कि पढ़ाने के चक्कर में, ज्यादा बनने के चक्कर में वो भी लिख दी है जो कभी नहीं पूछेगा, वैसा काम नहीं करते हैं। इसलिए जो लिखते हैं उसको जरूर लिखिए, वो पूछेगा। बढ़े। मास्टर साहब ऐसे लिखेंगे तो कैसे विद्यार्थी लिखेगा रे? जल्दी लिखना। हो गया? अरे हो गया। बढ़े। अधिक प्रकाश और क्या देगा? कम ऊष्मा। कौन? टंगस्टन। सही है। बाप रे, अभी तो टंगस्टन लिखी। अब देखो, पहले आपको हम बल्ब का इतिहास बताते हैं कि बल्ब में क्या मामला था। बल्ब में दोस्त मेरे, अच्छा बताओ, फिलामेंट जो है अभी टंगस्टन का होता है। तो बल्ब में जब टंगस्टन का फिलामेंट होता है तो टंगस्टन में करंट देते हैं, वो अधिक प्रकाश दे देता है आपको। उसमें भी अब था लगा देते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। तो पहले क्या था, जब एल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी तो एक फिलामेंट लिया जाता था। एक बात आप जान लीजिए, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलता नहीं है। आपको अगर किसी चीज को जलाना है तो किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन हटा दीजिए, नहीं जलेगा, आग खत्म। जैसे कहीं पर आग लगा हुआ है, आप उसको ढक दीजिए, आग आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जलने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो पहले क्या होता था कि ये फिलामेंट होता था कार्बन का। तो कार्बन का फिलामेंट होता था और इसमें भरते थे, निर्वात रखते थे। निर्वात मतलब जहां हवा भी ना हो, जहां कौन ना हो? हवा भी ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात। तो जब निर्वात यहां रखते थे, क्यों रखते थे? इसलिए कि भैया अगर इसको जलना, पहले क्या होता था, बल्ब लोग खरीदता था, 2 दिन बाद फिर फ्यूज, फिर अपना एगो मोटरी में लोग चावल लेके, चावल लिया, फिर गया 10 टका में बेचा, फिर 10 टका के बल्ब लेके आया। लोग बल्ब खरीदते खरीदते परेशान था। ठीक है। तो हुआ क्या था कि पहले कार्बन का फिलामेंट था, कार्बन का फिलामेंट था और यहां निर्वात कर दिया गया। कहा गया कि भैया निर्वात अगर कर दोगे ना, निर्वात अगर कर दोगे तो ये जलेगा कैसे? इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन इसको मिलेगा नहीं तो ये जलेगा नहीं, तो रोशनी हमेशा के लिए तुमको बहुत अधिक समय तक के लिए मिलेगा। तुम कहोगे इसमें हवा भर देंगे, हवा भर देंगे तो इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा तो फिलामेंट जल जाएगा। नाम कहते थे बल्ब जल गया, फ्यूज हो गया। फ्यूज हो गया मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया? अलग।
तब क्या हुआ कि निर्वात जब करता तो था, लेकिन 100% निर्वात संभव है? कुछ ना कुछ हवा एकरा में रह जाता था, तब बल्ब हो जाता था फ्यूज। तो उसके बाद निर्वात के जगह पर क्या कर दिया गया? आर्गन या हीलियम या नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम या नाइट्रोजन गैस भरा जाने लगा। और ये जो कार्बन था ना, ये भी, इसका भी गलनांक कम था, तो कहा गया कि भैया ये हार्ड बहुत ज्यादा था, चमक जाता था। तो इसके बाद एक लचीला पदार्थ आया जिसको हम लोग क्या कहे? टंगस्टन। क्या कहे हम लोग? टंगस्टन। आपको कहेगा बताइए पहले बल्ब में क्या था? निर्वात। अब बल्ब में क्या होता था? आर्गन, हीलियम या नाइट्रोजन। और अगर आपको कहेगा बताइए ये जो बल्ब है पहले फिलामेंट किसका हुआ करता था? कार्बन का। अब फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का। समझो, आप तो खैर बल्ब यूज नहीं करते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। अब हम लोग बल्ब यूज करते हैं क्या? अब हम लोग एलईडी यूज करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। बढ़े? एक क्लास उधर अपर क्लास में ये सब पढ़ना है, तो क्लास 6 में ज्यादा टाइम लगेगा, तो क्लास 7 में कम लगेगा, क्योंकि इधर हम बहुत सारी चीज आपको बताते जा रहे हैं जो जरूरी का है। बढ़े? पहले बल्ब में क्या हुआ? किसका फिलामेंट था? कार्बन का। अब किसका है? टंगस्टन का। पहले बल्ब में क्या भरा जाता था? निर्वात। अब बल्ब में क्या भरा जाता था? अक्रिय गैस। आप इसको, ये दोनों को मिला के आप लोग कौन गैस कह सकते हैं? अक्रिय गैस। कौन गैस? जुनो, गाड़ी में पैसा होगा, निकाल लो। हेलो, रेंट देने के लिए लाए हैं। वाह वाह, क्या कर रहा है? हो गया? आप देखो, कहते हैं दोस्त मेरे, एडिसन ने, किसने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? प्लेटिनम धागा का, क्योंकि यह पतला था। तो एल्वा एडिसन ने, आप तो ये जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो प्रतिरोधक तार के रूप में उसने किसका उपयोग किया था? प्लेटिनम का। अब प्लेटिनम के बारे में एक बात जान लीजिए, प्लेटिनम के बारे में, इसको हम लोग सफेद स्वर्ण कहते हैं। हम आपको बोले थे ना कि ये एकदम सफेद कलर का होता है। इसकी खोज एडम साहब ने किया है, इसलिए इसको एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। कौन उत्प्रेरक के नाम से? एडम उत्प्रेरक। और दोस्त मेरे, अगर प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है। बताओ सबसे कठोर तत्व कौन है? हीरा ना? बता दिए थे, याद होगा तो जल्दी से लिख लीजिए। अब सबसे कठोर धातु कौन है? कौन है? प्लेटिनम। कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है? सबसे कठोर धातु कौन? प्लेटिनम। और सबसे कठोर तत्व कौन? हीरा। बढ़िया। तो बताइए, एडिसन, एल्वा एडिसन ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? प्लेटिनम का। किसका? उसके बाद दोस्त मेरे चलते हैं, एडिसन का प्रयोगशाला में पहले प्रयोग के अनुभव क्या था? तार जल्दी जल गया। क्यों जल गया जल्दी? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति थी। तब बाद में इन्होंने उसको क्या कर दिया? निर्वात। क्या कर दिया? तो आपको कहेगा बताइए, एडिसन का प्रयोगशाला में पहले प्रयोग का अनुभव क्या था? तार जल्दी जल गया था। लिखे? अगला 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 बताओ, एडिसन के फिलामेंट के लिए किस प्रकार के धागे का प्रयोग किया था? सबसे पहले उन्होंने प्लेटिनम का प्रयोग किया, लेकिन अगर कहेगा किस प्रकार का धागा को हम लोग फिलामेंट भी कहते हैं, धागा को हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट का प्रयोग किया था। किसका? कार्बन का। और चला, कार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ तो सार्वभौमिक तत्व कौन? कौन? कार्बन। सार्वत्रिक विलायक कौन? वो जो सबको घुला ले अपने में, उससे अच्छा एक बात बताइए, यूनिवर्सल का मतलब क्या? हर जगह। यूनिवर्सल मतलब हर जगह। तो सार्वत्रिक यूनिवर्सल एलिमेंट कहेगा ना, तो क्या मारिएगा? कार्बन, क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध है। जबकि कहा यह जा रहा था कि ये कहीं उपलब्ध नहीं है, उसकी थ्योरी गलत थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सार्वत्रिक
यूनिवर्सल तत्व कहते हैं, यूनिवर्सल एलिमेंट कहते हैं। बताओ, कठोर बनाता है स्टील को कौन? कठोर बनाता स्टील को कौन? कार्बन। जंगरोधी बनाता स्टील को कौन? क्रोमियम। कौन? क्रोमियम। एडिसन के फिलामेंट के लिए किस प्रकार के धागे का प्रयोग किया था? सबसे पहले अगर कहेगा तो प्लेटिनम, लेकिन प्लेटिनम ऑप्शन में रहेगा तो कार्बन भी रहेगा, तो एक से अधिक मारिएगा। लेकिन लास्ट में किसका उपयोग हुआ? टंगस्टन का। किसका? बढ़े, इसको काट दो, ये नहीं पूछेगा तुमको। कट दिस लाइन। अरे, एडिसन के बाल्यकाल में कौन सा महत्वपूर्ण वस्तु बनाया था? फोनोग्राफ। क्या बनाया था? ग्रामोफोन का नाम सुने हैं? अरे, रिकॉर्डिंग प्लेयर जो बजता था पहले का, इसी को हम लोग ग्रामोफोन कहते हैं। देखे हैं जी ग्रामोफोन? अरे, पुराना मूवी सब में नहीं था, वो स्पीकर टाइप का लगा हुआ रहता था। नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो हम तो फिगर हटवाना पड़ा ही, चल नहीं रहा था बोर्ड फास्ट। ग्रामोफोन ये वाला आप देखे होंगे, ग्रामोफोन। हाँ, हमरा आप सिखाउन रे, कथी पर जाएंगे। ये देखे हैं पुरानी मूवीज में, ये आपको दिखता होगा ग्रामोफोन। ये एक रिकॉर्डिंग प्लेयर था, मतलब इस पे क्या होता था कि रिकॉर्ड किया हुआ जो है उभरा हुआ रहता था, और इसी के द्वारा वो पढ़ता था, पढ़ के जो है यहाँ स्पीकर से वैसी आवाज निकलती थी। तो आपको कहेगा, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि ग्रामोफोन, ये इसका आविष्कार किसका? बल्ब का आविष्कार एल्वा एडिसन ने किया। कौन नहीं जानता है? सब जानता है। लेकिन दोस्त मेरे, ये भी आप जानिए कि एडिसन ने बाल्यकाल में ही किस महत्वपूर्ण वस्तु को बनाया था? फोनोग्राफ, या किसको? ग्रामोफोन को। फोनोग्राफ या ग्रामोफोन को। ये एक रिकॉर्डिंग प्लेयर है। क्या है ये? रिकॉर्डिंग प्लेयर है। मतलब जैसे टेप रिकॉर्डर होता था ना, वैसे ही ये होता था। फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। और उसका दूसरा नाम क्या है? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। आप बल्ब का भी आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन। आगे बढ़े 238 के बाद। अरे काहे गड़बड़ा रहा है? कुछ कुछ बच्चा का दिमागी संतुलन भी गड़बड़ा गया है, पढ़ते पढ़ते चैनल जो है छोड़ देता है। देखो इधर, प्लास्टिक टॉर्च में किसके संपर्क में नहीं आने से सटीक बनता सर्किट बनता है? देखो ये मामला है, इसको छोड़ दो, हम बताते हैं क्या है। एक बात बताइए, प्लास्टिक टॉर्च देखे हैं? प्लास्टिक उसमें विद्युत का कुचालक कि सुचालक? ये दोस्त इसको हटा दो, इसके जगह पर मैं कुछ चीज लिखा था, इसी चैप्टर का है, लिखने में मिस्टेक किया है, ध्यान से देखिएगा। एगो विद्युत का सुचालक, एगो विद्युत का क्या, यहां से क्वेश्चन रहबे करेगा, सुचालक। और एगो विद्युत का क्या होता है? कुचालक। सुने हैं कि नहीं? धातु विद्युत का क्या है? अधातु विद्युत का क्या है? क्या है? रुक जा, रुक। धातु विद्युत का क्या है? सुचालक। और धातु विद्युत का क्या है? कुचालक। अब ध्यान देना, इस सुचालक में अगर आप आइएगा तो सबसे ज्यादा सुचालकता सोना की, उससे कम किसकी? चांदी की। उससे कम किसकी? कॉपर की। उससे कम किसकी? अल्युमिनियम की। बोलवे नहीं करेगा। ये सुचालक की बात नहीं पूछेगा, कुचालक में पूछेगा। एक तो अधातु, दूसरा रबड़ का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? पोर्सिलीन का नाम सुने हो? अरे पोल पर जकरा पर तार रखल रहता है, इतना बड़का नहीं रहता जगह पे तार रखल रहता है, पोर्सिलीन हो गया। अब्रक, शुद्ध जल, आसूत जल, इस सब विद्युत का क्या है? कुचालक। वर्षा का जल, वर्षा जल, इस सब विद्युत का क्या है? कुचालक।
जी अच्छा यहां एकर झोल भी हम आपको बता देते हैं, एयू के जगह पर ही क्या हो जाएगा, एजी। ये लिखिए, यहां से क्वेश्चन रहेगा, सबसे ज्यादा सुचालकता किसकी होती है, सोना। उससे कम किसकी, चांदी। उससे कम किसका, कॉपर। उससे कम किसका, अल्युमिनियम का। अधातु विद्युत का सुचालक की कुचालक, अरे अधातु विद्युत का क्या, कुचालक। रबर, पोर्सिलीन, अब्रक, शुद्ध जल, आशुत जल, वर्षा जल, इस सब विद्युत का क्या है, कुचालक। हो गया, अरे लिखे, धातु सुचालक की कुचालक, सुचालक और धातु कुचालक, रबर, पोर्सिलीन, इतने पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो आंसर बता दीजिए, इधर इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। आ जाओ इधर, इधर चलते हैं। कहता अगर हवा का कुचालक ना होता तो किस तरह की गड़बड़ी हो सकती थी, विद्युत सर्किट क्या हो जाता, खराब हो जाता। तो इसका भी जरूरत नहीं है, हवा विद्युत का क्या है, कुचालक है, लेकिन इसका जरूरत नहीं, इसको भी काट दीजिए। हम आपको एक चीज लिखाते हैं यहां जो इसी में लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, खुले परिपथ में, कौन परिपथ में, खुला, जनरल कंपटीशन में यही क्वेश्चन पूछता है, खुला परिपथ में हमको ये बताइए तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अच्छा 220 वोल्ट का तार को आप डायरेक्ट ऐसे छू लीजिए, आपको करंट नहीं लगेगा। आप छू के देख लीजिएगा, नहीं लगेगा। आप छू के देखिएगा, नहीं लगेगा। बहुत लोग छुए भी होंगे, कितने लोग छुए हैं 220 वोल्ट का तार डायरेक्ट, बहुत लोग है यार, पीछे है, तुम देखता नहीं है। एक बार हाथ खड़ा करो यार। अरे आप आज घर पे जाइएगा, डायरेक्ट 220 वोल्ट के तार को छू लीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। होगा, आप होगा, बिना चप्पल के ना है, चप्पल, जूता या किसी कुचालक पदार्थ पे खड़े होकर के आप डायरेक्ट 220 वोल्ट का तार छू लीजिएगा, आप में धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब ये नहीं कि दोनों तार को छू लीजिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, एक ही तार को छूना है एक टाइम में। तो आप ध्यान दीजिएगा, खुले परिपथ में धारा का मान कितना, 0। तब बताओ धारा का मान 0 होगा तो प्रतिरोध का मान हो जाएगा अनंत। देखो कैसे, आर बराबर होता है भी बटा, अरे ओम लॉ पढ़े हैं, भी बराबर आई आर, आर बराबर होता है भी बटा आई। आई का मान अगर 0 हो जाएगा तो एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट ना। ये दोनों पूछता है, इसको लिख लो। खुले परिपथ में धारा 0, प्रतिरोध अनंत। आई जो 3 4 5 लाइन 10 लाइन कटवाना पड़ा है ना, 7th में एक भी लाइन लगभग हमको लगता है नहीं कटवाना पड़ेगा, हम सबको अपने हिसाब से अरेंज कर दिए। हो गया, अब कुछ लाइन होगा चला फालतू तो हम कटवा देंगे, उसको नहीं पढ़ना है। हाँ, एक बात बताइए, यहां से क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइए हमको, सेल और बैटरी में क्या अंतर है, पता है आप लोगों को? अच्छा एकरा जो है, एकरा हम लोग कहते हैं सेल, क्या कहते हैं इसको? आइए अगर एक से अधिक हो गया तो अब एकरा कहते हैं बैटरी। अच्छा फुट और फीट में क्या अंतर है? फुट सिंगुलर है, अब फीट जो है वो प्लूरल है। 1 फुट लेकिन 2 फीट, 1 फुट लेकिन 3 फीट, बुझबे नहीं करेगा, तो बुझा रहा है। 1 फुट हम लोग लेकिन कहते हैं 5 फुट की लकड़ी है, 5 फुट के ना 5 फीट की लकड़ी है। आप मास्टर ना बनने वाले हैं, इसलिए शब्द का ध्यान। दोस्त कोई अगर 5 लाइन बोलेगा ना तो उससे पता चल जाएगा उसका एजुकेशन लेवल क्या है। अगर कोई बंदा 5 फीट बोल रहा है और कह रहा है 5 फीट की लकड़ी है, 1 फुट में काट दो, सामने वाला समझ जाएगा कि भाषा का सही ज्ञान इसके पास है, तब ना बोल रहा है। 5 फुट की लकड़ी, 5 फीट की लकड़ी है, 1 फुट में काट दो, क्योंकि फुट सिंगुलर है और फीट प्लूरल है। वैसे ही एक रहेगा तो सेल और एक से अधिक रहेगा तो बैटरी। ठीक है, अब सेल के बारे में सब लोग जानते हैं, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एकरा में भी रासायनिक ऊर्जा है। ये बैटरी की कीमत कितने रुपए है? 10 रुपए।
इस बैटरी की कीमत 350 है। इसकी कीमत जो है ना, आप में लगा हुआ 2450 mAh का बैटरी है। ये कितना mAh का? 2450। इस बैटरी की कीमत 350 है। अगर ये बैटरी हमने ये बार बार चार्ज होने वाली बैटरी है, और इसको हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल जो बार बार चार्ज नहीं होगा, जो निप्पो वाला बैटरी है, और एक होता है सेकेंडरी सेल जिसको हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी सेल है। ई जब से कोचिंग खुला है तब से आया है, तो चेंज नहीं हुआ। तो समझ लो 4 साल लगभग ई कोचिंग को, इस सेंटर को खोले हुए हमको लगभग 4 साल हो गया है, जो हम खोले अपने से तब। तब जो बैटरी सब आया था अभी वही है, और ये लगभग 3000 mAh का बैटरी है। एक बार लगा देते हैं तो लगभग 4 घंटा 5 घंटा चलता है। और वही निप्पो वाली जो प्राइमरी सेल है उसको लगाएंगे तो क्लास के बीचे में उदम तोड़ देगा, 20 टक वो चल जाएगा। ये सेकेंडरी सेल है। तो सेल हुआ ये एक साथ आ गया, एक से अधिक ना बैटरी। अब आज के बाद अगर एगो खरीदना है तो क्या कहिएगा? एगो सेल दीजिए, क्या कहिएगा? एक सेल दीजिए। और एक से अधिक खरीदना होगा तो कहिएगा 2 बैटरी दीजिए कि 2 सेल दीजिए? दीजिए बैटरी दीजिए ना। और जनरल कंपटीशन का इसका सबसे बढ़िया सवाल है कि एकरा में जो रासायनिक ऊर्जा होता है ओकरा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन ऊर्जा को? एकरा अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बोलो न रे, क्या हुआ आपको? कौन शोक सागर में डूबे हुए हैं? हाय रे बाप। न कुछ कुछ रात में झगड़ा करता है, आप भोरे वही सोचते रह जाता है, बाबू कोई साथ नहीं देगा। ये समझ लो झगड़ा वो होबे करेगा। जब बॉयफ्रेंड रखो कि गर्लफ्रेंड रखो, झगड़ा तय है। न हो ऐसा हो नहीं सकता है। मोहब्बत भी उतने होगा। इसलिए कृपया, अभी ऐसे भी सीजन चल रहा है तो कृपया झगड़ा नहीं करें। दिक्कत है बदल लें, झगड़ा नहीं करें। लेकिन आप देखो, कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर ये रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस। इसमें जो केमिकल रहता है उसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसमें अच्छा, कभी निप्पो बैटरी को खोल के ओकरा में करिया करिया निकाले हैं कभी? और कोनो काम नहीं था? उसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विद्युत अपघट्य। अब देखो तो टॉर्च के बंद करने पर बल्ब का जुड़ाव किसके साथ रहता है? किसके साथ? लेकिन दोस्त मेरे, इससे ज्यादा जो तुमको क्वेश्चन सेल का पूछता है, एकदम महाभिव्याय। सेल में का काम है रासायनिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलना? विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये आपका महाभिव्यायी में से आता है। रासायनिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलना? विद्युत ऊर्जा में। यही एक लाइन फिक्स है जो पूछेगा। टॉर्च है तो सेल से जुड़ल रहेगा। टॉर्च के बंद करने पर बल्ब के जुड़ाव किसके साथ होते हैं? बंद करना का मतलब सर्किट को बंद करना, मतलब ऑन करने की बात हो रही है। यहां बंद का मतलब ये नहीं समझना ऐसे हुआ मतलब जोड़ दिए, धारा का प्रवाह हो रहा है। बंद सर्किट मतलब धारा का प्रवाह हो रहा है, खुला सर्किट मतलब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कितने में किया? 1879 में। लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा। जो चीज 1879 लिखे, बीच में और है क्या? लाओ ना, हम देख देते हैं। कितना नंबर? वही तो है। एक आदमी बोल। 242। सेल के 2 सिरों में कौन सा ध्रुव होता है? एगो प्लस है, एगो माइनस। अच्छा रुक हम बुझ गए। यहां नंबर में गड़बड़ी है क्या? अच्छा, ई आप लिख लिए। ई आपका है 244 नंबर में है। तो बोलिए, जो चीजें विद्युत का विद्युत के इसके बाद है। सेल के सिरों में कौन सा? 242 छूटा ना। सेल के 2 सिरों में कौन सा ध्रुव होता है? एगो प्लस, एगो क्या होता है? माइनस। तब एगो चीज और यहां जान लीजिए,
अच्छा एक बात बताइए, रुकने रे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। देखो इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुने हो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन और सिटी का मतलब हुआ फ्लो। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। अरे बैटरी में दो टर्मिनल है ना, एगो प्लस है एगो माइनस, और धारा का जो प्रवाह होता है वो प्लस टू माइनस होता है। इस पर और विशेष हम लोग आगे भी बात करेंगे, पहले यहां लेकिन लिख लो, पूछता है। एगो लिख रहा है जिसको सेटिंग करना है अवेलेबल हूं, झगड़ा जिसका हुआ है। अरे छोटा, अभी कह देंगे आके ब्याह कर लो तुरंत भाग जाएगा, चोहड़मल कहीं। बाबूजी को बोलो करवा देंगे ब्याह, नहीं तो आओ तो पटना तो हम करवा देते हैं ब्याह। हो गया? आप लोग तो और बढ़िया है जी, अपने में सेटिंग कर लीजिए। और उसका लाभ है दोस्त, डबल सैलरी। देख लो रैंक जेकर टेस्ट में बढ़िया आ रहा है, अपना हिसाब से जो है। अच्छा इसमें की समस्या है? सेम प्रोफेशन ट्रांसफर पोस्टिंग में भी दिक्कत नहीं, इसलिए एकदम दोस्त इस पर प्रॉपरली ध्यान दो, सैलरी डबल करना। इसमें देखो कितना मजा आ रहा है। इधर एल्वा एडिशन पढ़ा रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किसने में किया था? 1879 में। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर? माइनस से प्लस, और धारा प्लस से माइनस। लेकिन इस पर और डिटेल हम लोग आगे बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। अब आ जाओ, जो चीजें विद्युत धारा के चालक धारा से बहने में रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं? कुचालक। अरे जो रुकावट डालेगा उसे क्या कहेंगे? कुचालक। आज जो धारा का प्रवाह होने देगा उसके क्या कहेंगे? सुचालक। रबर सुचालक की कुचालक? कुचालक शुद्ध जल, कुचालक अशुद्ध जल, कुचालक। बहुत बढ़िया। इधर कुचालक धाराएं किसे कहते हैं? जो धारा के बहने में क्या डाले? रुकावट डाले। ऐसे बीजों जिनको सर्किट में जोड़ने पर जलता है, रुक रुक रुक, ऐसे पीछे कर दें। अरे पीछे तो सेम है, यही था क्या? इससे पीछे कुचालक धाराएं किसे कहते हैं? जो धारा के बहने में क्या डाले? रुकावट। और सुचालक जो धारा के बहने में क्या करे? सपोर्ट। बढ़े? अच्छा ये वो चीज यहां पढ़ा दे आपको। देखिए चालकता का जो क्रम है, अभी हम आपको पढ़ाए थे कि सबसे ज्यादा होता है किसका? सोना, उससे कम चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम अल्युमिनियम ना। देखिए अब मामला क्या है, अरे यार इधर आ जा। इसका उपयोग हम लोग करते हैं तार के रूप में, कहां पर? सेंसर में। कहां पर? पूछवे करेगा, इसलिए ध्यान से देख लो। इसका उपयोग करते हैं तड़ित चालक में। तड़ित चालक क्या होता है जानते हैं? रुक 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 न रहे रे बाबू। तड़ित चालक क्या होता है जानते हैं? जो वज्रपात होता है ना, आप देखिएगा बड़े बड़े इमारतों के ऊपर में कॉपर का ऐसा करके त्रिशूल बना के रखा रहता है। वो क्या करता है? वज्रपात जब होता है ना तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन लेके जमीन में डाल देता है। तो तड़ित चालक में इसका उपयोग होता है। और घर के वायरिंग में किसका उपयोग होता है? अरे घर के वायरिंग में किसका उपयोग होता है? कॉपर का। अल्युमिनियम लंबी दूरी तक धारा भेजने के लिए, जैसे वो 11,000 वाला पोल पर तार कभी चुराए हैं, वो किसका होता है? अल्युमिनियम का। लंबी दूरी तक धारा भेजने में। ए चचा सब अस्थिर रहो, मामला गड़बड़ा देंगे हम को। किया उतनी कम हो गया। क्या आंसर? सेंसर आ रही छुट्टा। सेंसर नहीं देखते हैं जो सेंस कर लेता है चीजों को। जैसे कभी खिलौना लिए हैं,
खिलौना में आप देखिएगा कि आप चला दीजिए, जहां पर ऑब्स्टेकल मिलेगा, उसको अवरोध मिलेगा, वहां से अपने मुड़ जाता है। नहीं देखे हैं? दो तरीके। अच्छा, गाड़ी में कभी बैक गियर लगा के पीछे किए हैं तो देखे होंगे, जब थोड़ा दूर पर रहता है कोई सामान तो पौ 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 बोलने लगता है, और सेंसर कहते हैं, जो सेंस कर ले। हाँ, हो गया। देखो, अब तुमको कहेगा सबसे अधिक चालक कौन, तो तुम मारेगा सोना। अरे बोलो ना रे। लेकिन एक बात बताओ, जो सोना के तार कोई यूज कर सकता है? यहां पहनने के लिए मिल नहीं रहा, बारिश खींच लेगा। तो सोना के तार का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। कहेगा उपयोग में लाया जाने वाला सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। अब वैसे कहेगा सबसे अच्छा चालक कौन है? सोना। देखो, दोनों अलग अलग है। कहेगा उपयोग में लाया जाने वाला सबसे बढ़िया चालक चांदी। अब वैसे कहेगा खाली कि सबसे ज्यादा चालकता किसकी? सोना की। एक लाइन लिख लो, उपयोग में लाया जाने वाला सबसे अच्छा चालक चांदी। सबसे अच्छा चालक चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन? चांदी। नेक्स्ट, सबसे अधिक चालकता होती है सोना की। सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? सोना की। उपयोग में लाया जाने वाला सबसे अच्छा चालक कौन? चांदी। क्योंकि बताओ, सोना के तार का कोई प्रयोग करेगा? अगला में चले। ऐसी बीजों ने, ऐसी वस्तु जिनको सर्किट में जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता है, उसे क्या कहते हैं? कुचालक। क्योंकि कुचालक से धारा का प्रवाह नहीं होता है। अच्छा, एगो एनसीईआरटी में सवाल है। सवाल यह है कि ये आपका तार का 2 टर्मिनल है, इसके बीच में प्लास्टिक रखा हुआ है और ये बल्ब है। तो बताइए, यहां पर लगा देते हैं आपका, ये लगा दिए बैटरी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी पर है, क्लास 6 के लेवल का ही है। और ये है बल्ब। क्या है ये? बल्ब है। ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि क्या है बीच में? प्लास्टिक। अब प्लास्टिक क्या है? कुचालक। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन, अगर टफ लेवल पे जाइएगा तो आपको क्वेश्चन कहेगा निम्न में से कौन सा युग्म चालक का है? निम्न से कौन सा युग्म चालक का है? सब में एक एक कुचालक दे देगा, एक ऑप्शन देगा जगह हम 4 गो चालक के दे देगा, जैसे सोना, चांदी, अल्युमिनियम, कॉपर। वही आंसर हो जाएगा। अन्य तो युग्म जो आपका बना के देगा, सोना, चांदी, कॉपर, लकड़ी। सोना, चांदी, कॉपर, कागज। कागज कुचालक की सुचालक? कुचालक की सुचालक। एनसीईआरटी में ऐसा सवाल दिया हुआ है। बताओ, क्रम से पहले सफल बल्ब का सबसे लंबे समय तक जलने का रिकॉर्ड किसने कायम किया था? किसने? एडिसन ने। बल्ब में लगभग योगदान इन्हीं का है। सेल के किन 2 सिरों को जोड़ने से आपस में सेल मिनटों में खत्म हो जाएगा? सेल के दोनों सिरों को क्या से जोड़ने पर? तार से। अगर ये बैटरी है आपका, ई प्लस टर्मिनल है, एक माइनस टर्मिनल है, इसको आपस में आप तार से जोड़ दीजिए, इसका सारा का सारा बैटरी जो है चार्ज क्या करेगा? खत्म कर ले। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ सारा इलेक्ट्रॉन घूम के आ जाएगा इस टर्मिनल पे, और बैटरी आपका क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। कहते हैं सेल के किन 2 सिरों को जोड़ने से आपके सेल मिनटों में क्या हो जाएंगे? खत्म। सेल के दोनों टर्मिनल को तार से जोड़ने पर। बताओ, सबसे पहला सेल किसने खोजा था? किसने? अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने। लिख लो, सबसे पहला सेल, सबसे पहला सेल का खोज अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया था। अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया था। किसने किया था? पानी दो। अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने। पहला बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन ने, एल्वा एडिसन ने।
अब सबसे पहला सेल का खोज कौन किया था? अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने वोल्टेइक सेल बनाया था। कौन सेल बनाया था? कोई भी काम होगा तो पहले कोई ना कोई किया होगा ना, तो आपको कहेगा बैटरी का सबसे पहले खोज कौन किया था? अलेक्जेंड्रा वोल्टा। कौन किया था? अलेक्जेंड्रा वोल्टा। और बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन ने। कितने ईस्वी में? 1879। 1800 क्या? 79। कहते हैं दोस्त में हवा कुचालक है या चालक? शुद्ध जल कुचालक कि सुचालक? हाँ, एकदम जो पूछेगा वो एकदम याद रखना, फिर हम लिख देते हैं रबर, शुद्ध जल, आसूत जल, आसूत जल, और कौन जल? अरे कौन जल? वर्षा जल। ये सब विद्युत का क्या है? कुचालक। हाइड्रोकार्बन, हम बोले थे हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जकरा में खाली कार्बन हो कि हाइड्रोजन हो? हाइड्रोकार्बन। ये सब विद्युत का क्या है? कुचालक। कार्बोहाइड्रेट, इस सबसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट, इस सबसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। रबर, शुद्ध जल, आसूत जल, 5 गो सेट अगर सेट होगा साइंस का तो ये क्वेश्चन यहां से रहेगा, इसलिए एकदम ध्यान से देख लो। हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, रबर, शुद्ध जल, आसूत जल, और ये आसूत जल कौन जल है? डिस्टिल वाटर। कौन वाटर? डिस्टिल वाटर। जब समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है उसी को ना आसूत जल कहते हैं। ओ, याद है कि भूल गए? आसवन विधि द्वारा समुद्री जल को शुद्ध करते थे आप। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किसको? पेट्रोल को शुद्ध किया था। याद होगा आपको, क्रोमेटोग्राफी, मिश्रण के अवयवी तत्वों को अलग करना क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी। क्रोनोलॉजी, समयों का क्रम। याद है कि भूल गए? दोस्त इसका फायदा वही ले पाएगा जो क्रमबद्ध तरीके से सारी कक्षाएं करेगा। बीच में आप छोड़िएगा तो हमको ही लगेगा हम तो ये पीछे बता दिए हैं, आपको अगला समझ में नहीं आएगा। तो बताइए, हवा कुचालक है कि सुचालक? आई सब दोस्त मेरे पूछवे करेगा। अब एक क्वेश्चन और आता है इसका कि हवा उष्मा का भी कुचालक है। हवा उष्मा का भी क्या है? कुचालक है। विद्युत का तो कुचालक है, ये है, इस पर हम लोग आगे प्रकाश डालेंगे। एडिसन ने अपना पहला कामयाब बल्ब किसका कुंडली? कामयाब। वैसे तो बिना कामयाब के अगर कहेगा पहला बताओ किसका कुंडली, तो कहेंगे प्लेटिनम। लेकिन कामयाब बल्ब उसने कब बनाया था? जब किसका फिलामेंट लिया था? कार्बन का। किसका? अब कहेगा सब सर्वप्रथम उसने किसका लिया था? प्लेटिनम का। किसका? प्लेटिनम का। प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहेंगे। अगला अगला अगला, किसी चुंबक के ध्रुवों के बीच बल क्या कहलाएगा? चुंबकीय बल। अच्छा एक बात बताइए, विद्युत आवेश के चारों तरफ लगने वाला बल विद्युतीय बल, और चुंबक के चारों तरफ लगने वाला बल चुंबकीय बल। बोलबे नहीं करेगा। अगर कोई आदमी है, राम है, तो राम के चारों तरफ लगने वाला बल राम का बल, चुंबक के चारों तरफ लगने वाला बल चुंबकीय बल, आवेश के चारों तरफ लगने वाला बल विद्युतीय बल। आवेश बल नहीं, कौन बल? विद्युतीय बल। तो लिख लिए, किसी चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय बल। अच्छा बताओ, चुंबक किसका बना होता है? चुंबक किसका बना होता है? लोहा का। यह रासायनिक रूप से मैग्नेटाइट का बना होता है। मैग्नेटाइट से बनता है मैग्नेट। मैग्नेटाइट Fe3O4 का बना होता है। अरे मैग्नेटाइट से ना मैग्नेट बनेगा। यह रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट Fe3O4 से बना होता है। चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी? 2। एगो नॉर्थ, एगो साउथ। आवेश भी 2 प्रकार का, एगो प्लस, एगो माइनस। और ध्रुव भी 2 प्रकार का, एगो नॉर्थ, एगो साउथ। बढ़े? फेरस, फेरिक, हाँ, फेरिक ऑक्साइड। हाँ बाबू, पीछे ये लीजिए कर दिए। तो आप लिखते क्या हैं? ये भी लिखते हैं क्या जी? ये लिखने में इतना टाइम लगता है? चलिए लिखिए। हो गया। किसी चुंबक के ध्रुवों के बीच का बल कौन बल कहलाता है? चुंबकीय बल। और चुंबक रासायनिक रूप से किसका बना होता है? मैग्नेटाइट का।
Fe3O4 का। अब बताइए जंग जो होता है वो Fe2O3 होता है कि नहीं? जंग किसकी उपस्थिति में लगता है? पानी और ऑक्सीजन ना। अरे पढ़ाए हैं पीछे, इसको काट दीजिए, इसका जरूरत नहीं है। आ जाइए अगले में। ग्रह चुंबकत्व के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? विलियम गिलबर्ट ने। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा, ग्रह के चुंबकत्व का आविष्कार। पृथ्वी भी एक प्रकार का क्या है? चुंबक है। पृथ्वी एक प्रकार का क्या है? पृथ्वी का व्यास का 1/5वां भाग जो है ना वो चुंबक है। पृथ्वी के चुंबक का आकार पृथ्वी के व्यास का कैवां भाग है? 1/5वां भाग। तो ग्रह चुंबकत्व का सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? विलियम गिलबर्ट ने किया था, याद रखना होगा। चुंबक के किस हिस्से पर महाभिव्याय, देखो ये चुंबक है, ये इसका किनारा है, और इसके किनारे के ठीक अंदर होता है ध्रुव, जिसको कहते हैं ये नॉर्थ पोल हो गया, आई कौन पोल हो गया? साउथ पोल हो गया। तो सबसे अधिक प्रबलता जो है, चुंबकत्व जिसको आप कहते हैं, प्रबलता जिसको कहते हैं, स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर ध्रुव पर होता है। बोलवे नहीं करे, बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर कहां होता है? ध्रुव पर होता है। और मध्य भाग में चुंबकत्व लगभग नहीं के बराबर होता है। नहीं समझे? अच्छा, एगो एनसीईआरटी में एक सवाल है कि एक ऐसा दे दिया है चुंबक, इसके ऊपर दे दिया है ये ऐसा ए नंबर, बी नंबर में दे दिया है, बी नंबर में कुछ ऐसा दे दिया है, इसी टाइप का है, सी नंबर में कुछ और ज्यादा कर दिया है। आप पूछ रहा है बताओ किसका चुंबकत्व ज्यादा है? क्योंकि इस पे लोहे का, ये लोहे का बुरादा है, तो लोहे का बुरादा जिस पर ज्यादा सटेगा उसका चुंबकत्व ज्यादा होगा। बोलवे नहीं करे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन है कि बताइए किसका चुंबकत्व ज्यादा है? तो जिसपे लोहे का बुरादा ज्यादा सटेगा उसका चुंबकत्व अच्छा, बचपन में लोहा चुंबक नहीं खेले हैं? तो लोहा जगह पे ज्यादा सटेगा उसका चुंबकत्व ज्यादा की कम। और चुंबकत्व यानी प्रबलता जो होती है वो सबसे अधिक कहां होती है? किनारे पर की किनारे से थोड़ा अंदर? किनारे से थोड़ा अंदर। और सबसे कम कहां होता है? बीच में। यानी बीच में आप कुछ भी सटाइएगा तो जल्दी सटेगा नहीं। अब बताओ किनारे पर ज्यादा सटेगा कि किनारे से थोड़ा अंदर? किनारे से थोड़ा अंदर, क्योंकि चुंबक की प्रबलता किनारे पर थोड़ी कम होती है और किनारे से थोड़ा अंदर ध्रुव पर थोड़ी ज्यादा होती है, और बीच में लगभग नहीं होती। बोले नहीं करेगा, लिखिएगा। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। एक देखो लिखता है सर आपसे साइंस पढ़ नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं। हम अच्छा पढ़ाते हैं, चला तुम लोग खाली पढ़ो ना बढ़िया से। लिखे क्या लिखे? चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबक का ध्रुव, चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा अंदर होता है। चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक, चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा अंदर होता है। लिखे, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक, सबसे अधिक ध्रुवों पर, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम बीच में होती है। सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम कहां होती है रे दोस्त? बीच में होती है। देखो हमने आपको क्या कहा, चुंबक के किस हिस्से पर चुंबकत्व तो नहीं के बराबर होता? बताओ, किनारों पर कि ध्रुव पर कि बीच में?
कहां, बीच में। लेकिन अगर सबसे ज्यादा कहेगा, देखो चुंबकत्व का अगर क्रम मान लो पूछ दिया, चूंकि दोस्त मेरे बीपीएससी अगर क्वेश्चन सेट करेगा तो थोड़ा सा अटपट तो करिए देगा। चुंबकत्व सबसे ज्यादा कहां पर, अरे कहां पर, ध्रुव बिल्कुल किनारे पर कि थोड़ा सा अंदर, ध्रुव पर, उसके बाद किनारे पर, सबसे कम कहां पर, बीच में। जल्दी लिख लीजिए। तीन क्लास और लेंगे, क्लास 6 और क्लास 7 भी समझो कि लगभग बहुत ज्यादा पार्ट हम करवा दिए। बढ़े, अरे बोलिए। चुंबकत्व सबसे ज्यादा कहां पर, ध्रुव। ध्रुव बिल्कुल किनारे पर कि थोड़ा अंदर, थोड़ा अंदर। सबसे कम कहां पर, बीच में। सबसे कम कहां पर, बीच में। क्लियर है। तो आपको कहेगा कहां पर चुंबकत्व नहीं के बराबर होता है, मध्य भाग पर। कहां पर, मध्य भाग पर। सबसे ज्यादा कहां होता है, किनारे पर कि किनारे से थोड़ा अंदर, किनारे से थोड़ा अंदर। चुंबक के किन सिरे पर चुंबकत्व अधिक होता है, कहां पर, ध्रुव पर। ध्रुव बिल्कुल किनारे पर कि किनारे से थोड़ा अंदर, किनारे पर कि किनारे से थोड़ा अंदर, किनारे से थोड़ा अंदर। वेरी गुड। चुंबक की खोज किस देश में प्रारंभ हुई थी, ग्रीस में। चुंबक को रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क कहा जाता है, किसका अयस्क, तब ना अगर फॉर्मूला था Fe3O4। अरे बोले वह नहीं करेगा। चुंबक रासायनिक रूप से किसका अयस्क है, लोहा का। किसका, इसकी खोज कहां हुई थी, ग्रीस में। चुंबक का कौन सा गुण उसकी शक्ति को प्रदर्शित करता है, चुंबक को कौन सा, किसी भी चीज, रुक 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 रुक, हम अभी क्या बोले थे, लोहा को जितना जो धारण करेगा उसका चुंबकत्व ज्यादा की कम। इसका मतलब धारण करने की क्षमता से पता चलता है कि वो चुंबक कितना अधिक चुंबकत्व का गुण रखता है। जैसे अभी हम क्या बोले थे, ये लोहा है, ये चुंबक है, इसके ऊपर अगर ज्यादा धारण कर लिया ये लोह पदार्थ को, इसका मतलब इसका चुंबकत्व ज्यादा है कि कम। इसका मतलब धारण करने की क्षमता से पता चलता है कि चुंबकत्व ज्यादा है कि कम। हमारे वजन से पता चलता है कि हम भारी हैं कि हल्के हैं, बोले वे नहीं करेंगे। हमारे वजन से यह पता चलता है कि हम मोटे हैं कि पतले हैं। हम क्या हैं, मोटे कि पतले, मोटे हैं रे, पेट निकल गया एकदम हल्का सा ना। अच्छा कोई बात नहीं, मामला दोस्त अब क्या कहोगे, थोड़ा सा जो है हमको भी लग रहा है हल्का सा, लेकिन उतना नहीं है यार, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब हल्का फल्का तो भाई खाते पीते लोग हैं, तोरा जैसा कुपोषित थोड़े हैं हम। एक टाइम खाता है, एक टाइम भूखले रहता है। हम अभी सुबह से खा ही रहे, 3 बार खाए। तू कई बार खाया है? अभी यहाँ 2 क्विंटल मटन रख देना, हमको लगता है 15 मिनट बहुत हो गया, उतना भूखा ही ले तुम। इधर आ जाओ। लेकिन हम थोड़ा सा सोच रहे हैं अब डाइटिंग वगैरह करेंगे। अगर इस पर ज्यादा लोहे का बुरादा चिपक गया, इसका ज्यादा धारण कर लिया, इसका मतलब चुंबकत्व तो ज्यादा की कम। तो कहते हैं चुंबक का कौन सा गुण उसकी शक्ति को प्रदर्शित करता है, किसको धारण करने की क्षमता, लोह पदार्थ को धारण करने की क्षमता। कौन पदार्थ को, लोह पदार्थ को। अब देखो फेरोमैग्नेटिक पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है, फेरो का मतलब है हुआ लोहा, फेरो का मतलब लोहा। पद्धति का उपयोग चुंबक बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, फेरोमैग्नेटिक। अब देखो मामला क्या है, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, पहले तो 2 भाग में था, एगो प्रति चुंबक, एगो लोह चुंबक। प्रति चुंबक उसे कहते हैं जिसमें चुंबक के प्रति कोई आकर्षण नहीं हो। अच्छा बताओ, लोहा में चुंबक सटेगा कि नहीं सटेगा, पक्का पक्की बात करो। लकड़ी में, तो इस आधार पर चुंबक को 2 भागों में बांटा गया, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। एक जो सट जाएगा उसको कहा अनुचुंबक, और जो नहीं सटेगा ओकरा कहा प्रतिचुंबक।
तो इसी फिर अनुचुंबक पहले दो भाग में बांटा, एक वो बांटा एक प्रतिचुंबक, प्रति मतलब, अच्छा ये सुने हैं प्रतिरोध मतलब विरोध, प्रतिरोध मतलब विरोध, प्रतिशोध, अरे उल्टा के सीधा, प्रति जहां भी लग गया मतलब उल्टा के सीधा, निगेटिव के पॉजिटिव, पक्का वाला बात बोलो, निगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव, बहुत बढ़िया बात है। यहां प्रति चुंबक है तो चुंबक के प्रति ऋणात्मक गुण रखेगा, मतलब चुंबक में सटेगा, वो ऐसा पदार्थ जो चुंबक में ना सटे उसे कौन पदार्थ, प्रति चुंबक। अब इसके बाद एक था अनुचुंबक, ये सट जाता था, ये सट जाता था पदार्थ, चुंबक के प्रति पॉजिटिव गुण रखता था, इसको कहते थे कौन चुंबक, अनुचुंबक। रुक न इसी में तीन गो पदार्थ ऐसा था जो ज्यादा सटा सटी करता था, और अलग नाम रख दिया लोह चुंबक। इसी से निकल कर आया एक और जिसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, लोह चुंबक कहते हैं। रुक लोह चुंबक, इसमें चुंबक के प्रति प्रबल आकर्षण होता है, इसमें चुंबक के प्रति क्या होता है, विकर्षण। इसमें चुंबक, आज के बाद दोस्त नहीं भूलेगा, तू ध्यान से देख लो खाली, विकर्षण। इसमें चुंबक के प्रति क्या होता है, विकर्षण। इसमें होता है अल्प आकर्षण, क्या होता है इसमें, इसमें होता है प्रबल आकर्षण। किसके प्रति, अरे किसके प्रति। अब तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा कॉपर दे देगा, कहेगा बताओ ये प्रति चुंबक है कि अनुचुंबक है कि लोह चुंबक है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। अब रुक बताते हैं आपको कैसे करना है। ऑक्सीजन तथा जिसमें मॉल लगा हुआ हो, अभी जो तरफ बता रहे 20 को ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। ऑक्सीजन तथा जिसमें मॉल लगा हुआ हो वो कौन चुंबक, कौन चुंबक, अनुचुंबक। और आयरन, निकेल, कोबाल्ट कौन चुंबक, कौन चुंबक। अब बाद बाकी कौन चुंबक, प्रतिचुंबक। रुक न रे, एकदम आराम से। हम कैसे इसको ध्यान में रखेंगे, पूरा क्वेश्चन पूछेगा कॉपर तो कहेंगे भैया आयरन निकेल कोबाल्ट में तो कॉपर नहीं है, अरे है। ऑक्सीजन भी नहीं है कॉपर, अब मॉल लगा हुआ है कॉपर में, इन्हें कहना क्यूपरम सर, कॉपर में मॉल लगा हुआ है तो नहीं लगा हुआ है तो बाद बाकी में आएगा। इसका मतलब बाद बाकी में आएगा, मतलब कॉपर कैसा पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, पता नहीं बुझा कि नहीं। अगर मान लो तुमको दे दे सोडियम, ऑक्सीजन तथा मॉल लगा हुआ है कौन चुंबक, अनुचुंबक। तोरा दे दे दोस्त मेरे कार्बन, तो इसमें आएगा क्या, इसमें भी ऑक्सीजन भी नहीं है, मॉ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब बाद बाकी में आएगा तो कौन चुंबक, प्रतिचुंबक। बोले मैं नहीं करेंगे, इसको याद कैसे रखना है। ऑक्सीजन तथा जिसमें मॉ लगा हुआ होगा अनुचुंबक, आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबक, अब बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। हमें देखो कैसे ध्यान में रखें, हम याद रखें ऑक्सीजन तथा जिसमें मॉ लगा हुआ होगा अनुचुंबक, 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 आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबक, आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबक, आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबक, ऑक्सीजन तथा जिसमें मॉ लगा हुआ हो अनुचुंबक, और बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। 40 को ऑब्जेक्टिव बनेगा, खाली ध्यान रखिए। क्या बोलिएगा बताइए तो एक बार फिर से। ऑक्सीजन तथा जिसमें मॉ लगा हुआ हो कौन चुंबक, अनुचुंबक, आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसमें मॉ लगा हुआ हो कौन चुंबक, अनुचुंबक, आयरन निकेल कोबाल्ट कौन चुंबक, लोह चुंबक, बाद बाकी प्रतिचुंबक। अब प्रतिचुंबक जो चुंबक के प्रति विकर्षण का गुण रखे, अनुचुंबक जो अल्प आकर्षण, लोहा ये है तो लोहा को चुंबक से बड़ा प्यार है तो ये प्रबल आकर्षण की अल्प आकर्षण। अब प्रति मतलब विरोध, देखो याद नहीं करना है, बढ़िया समझ लो। प्रति मतलब विरोध, विरोध मतलब विकर्षण, और लोह चुंबक हो जाएगा, लोहा के प्रति चुंबक का प्यार बहुत ज्यादा है तो प्रबल आकर्षण, बीच में बच गया अनुचुंबक तो ये अल्प आकर्षण। अल्प मतलब कौन, अच्छा जो अल्प आकर्षित करेगा वो अल्प विकर्षित भी करेगा। अगर हम थोड़ा सा प्यार आपसे करते हैं इसका मतलब थोड़ा दुश्मनी भी है। अगर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मतलब दुश्मनी नहीं है। अगर हम आपसे बहुत दुश्मनी करते हैं अगर मतलब आपसे हम प्यार नहीं करते। अगर हम थोड़ा प्यार करते हैं इसका मतलब थोड़ा दुश्मनी है। तो देख लो, इहो देखिए लो, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। अगर यहां कहता अल्प आकर्षण, इसका मतलब अल्प विकर्षण भी होगा
आई का था विकर्षण, इसका मतलब आकर्षण नहीं होगा। आई का था प्रबल आकर्षण, इसका मतलब विकर्षण नहीं होगा। यहां विकर्षण है, इसका मतलब आकर्षण नहीं होगा। होगा ये प्रबल आकर्षण, विकर्षण नहीं होगा। अल्प आकर्षण मतलब थोड़ा आकर्षण भी होगा और थोड़ा विकर्षण भी होगा। कोई बात नहीं, 1% बुझो ना, अभी तो छठे क्लास में है, एकदम टेंशन नहीं लेना। दिमाग दोस्त घुमाता नहीं है, आप दिमाग को लोड ही नहीं देना चाहते हैं। आपको ही लगता है कि ओ बहुत हो गया। तुम ही सोचो ना कि हमको एक बार में कोई भी व्यक्ति नहीं सीख सकता है। आपको अगर ये लगता है कि हम एक बार में सीख लेंगे तो आप नहीं सीख पाइएगा। धीरे धीरे बार बार जब हम चीजों को करेंगे। एक बार में तो तू और नहीं लिख पाया था रे, 100 लात खाया तो और सीखा। यहां फर्स्ट टाइम में डिसाइड करने बैठ जाता है आया कि नहीं आया। अच्छा पहली बार आप और लिखे होंगे तो कैसे किए होंगे, इससे 2 लात लगा होगा तो इससे और तोरा नहीं लिखने आया था वो आ गया, ये नहीं आएगा। और हल्का था तो नहीं लिख पा रहे थे, हो गया। बढ़े अरे बढ़े हो, अरे बढ़े हो। अगला इसका जरूरत नहीं है, काट दो। हाँ हाँ इसका भी जरूरत नहीं है। प्राचीन भारतीय अंक गणित में चुंबक का उपयोग किसके लिए किया जाता था, मापन के लिए। ये जरूरत है। रुक 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 रुक। अच्छा कभी दोस्त मेरे ये क्या बोलते हैं उसको, चुंबक को कभी स्वतंत्र पूर्वक लटकाए हैं। अच्छा नेविगेशन ऑन करके कभी मैप लगा के कहीं गए हैं, नहीं गए हैं। नहीं गए हैं तो गड़बड़ बात है। देखो चुंबक को दिशा सूचक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर जंगल में ले जाके आपको उठा के रख दें। कहां पर, जंगल में आप मान लीजिए मंगल कर रहे हैं और आपको पते नहीं चल रहा है कि अब मंगल हो गया, आप कहने जाएं। क्योंकि जंगल में ना आपको पूरब का पता चल रहा है, ना पश्चिम का, ना उत्तर का, ना दक्षिण। आप कैसे पता कीजिएगा, रात हो गया है, सूरज भी नहीं दिखाई देगा कि आप कहिएगा ये पूरब हुआ तो ये पश्चिम, तो ये उत्तर, तो दक्षिण। एकदम सिंपल है। वो चुंबक रखिए, हाँ तारा को देख के क्या रखिए, आप बताते हैं। एगो दिशा सूचक यंत्र होता है जिसको दिक सूचक कहते हैं। और दिशा सूचक कितना बड़ा यंत्र होता है, ओकरा रखिए। ओकरा जैसे आप रखिएगा उसमें चुंबक होता है, और चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। किस दिशा में, अगर ये आप चुंबक को लटका दिए, इधर ये नॉर्थ पोल है, इसका मतलब इधर नॉर्थ होगा कि साउथ, साउथ होगा। इधर अगर साउथ है तो इधर क्या होगा, नॉर्थ। तो जिधर से आपका चुंबक लटकता है, अगर ये नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा, इधर साउथ है तो इधर क्या होगा, नॉर्थ। तो चुंबक को दिशा सूचक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हम इसे लटका दिया, देखिए इधर नॉर्थ पोल आया है, इसका मतलब इधर साउथ होगा। इधर साउथ आया है, इसका मतलब इधर क्या होगा, नॉर्थ। तो हम कह सकते हैं ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको दिशा सूचक के रूप में यूज करते हैं, चुंबक। देखिएगा प्राचीन भारतीय अंकगणित में चुंबक का प्रयोग किस लिए करते थे, मापन के लिए, और यहां पर लिख लो दिशा सूचक के लिए। यही पूछेगा, दिशा सूचक के लिए। किसके लिए, दिशा सूचक के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं, दिशा। प्राचीन भारतीय अंकगणित में चुंबक का उपयोग मापन और दिशा सूचक के लिए करते हैं। बताओ चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर कि थोड़ा सा अंदर, पक्का। चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर कि थोड़ा सा अंदर। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहां पर, कहां पर, ध्रुव पर। और सबसे कम कहां पर, बीच में। सबसे कम कहां पर, बीच में ना हो, सबसे कम। और सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कहां, ध्रुव पर। सबसे कम कहां, बीच में ना। अब एक बात बताइए, चुंबक रासायनिक रूप से किसका ऑक्साइड है, लोहे का। किसका, लोहे का ऑक्साइड है, उसको हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मैग्नेटाइट से बना है। मैग्नेट, मैग्नेटाइट से क्या बना है,
मैग्नेटाइट से बना है मैग्नेट। मैग्नेटाइट से क्या बना है? मैग्नेट। बताइए शुद्ध जल विद्युत का क्या है? कुचालक। अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक। आसूत जल कुचालक की सुचालक? कुचालक ना। अब बताइए तो आसवन विधि द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। अब प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, किसका? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। बताओ तो सार्वत्रिक तत्व किसको कहते हैं? कार्बन को। कार्बन को सार्वत्रिक तत्व के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कार्बन को। अच्छा बताइए तो सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा। एक रहेगा तो सेल, एक से अधिक रहेगा तो बैटरी। एक रहेगा तो सेल, एक से अधिक रहेगा तो बैटरी। दिशा सूचक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? चुंबक का। किसका उपयोग करते हैं? चुंबक का उपयोग करते हैं। बताओ किसी चीज को देखने के लिए कौन सी घटना का जरूरी है? परावर्तन की अपवर्तन? परावर्तन ना। बताओ सबसे पहला बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन। कितने ईस्वी में? 1879 में। 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? बल्ब में। लेकिन सबसे पहला फिलामेंट उसने किसका लगाया? प्लेटिनम का। प्लेटिनम फेल हो गया तो सकारात्मक रूप से किसका लगाया? कार्बन। अब लेकिन किसका चलता था? टंगस्टन का। किसका? पहले बल्ब में निर्वात रखा जाता था। क्या? निर्वात। निर्वात के बाद अब रखा जाता है अक्रिय गैस। क्या रखा जाता है? अक्रिय गैस रखा जाता है। कौन गैस रखा जाता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे कम मान नापते हैं उसको अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतम मान कहते हैं। कौन मान कहते हैं? कौन मान? अल्पतमांक कहते हैं। लंबाई मापने के लिए सटीक तरीका क्या है? कैलिपर। अरे बोलो। अच्छा बताओ दोस्त, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। वृत्तीय गति आवर्ती गति है कि दोलनी गति? कौन गति? आवर्ती गति। दोलनी नन है। पक्का वाला बात बोलो। झूला आवर्ती गति भी है, दोलनी गति में। जो रेगुलर क्लास नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। आगे देखिएगा क्लास 7th में भी ये है, लेकिन हम इसको काट दिया। हमको लगा कि अब बच्चा बूझ गया है, तब जबरदस्ती बच्चा का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब कल हम सब वन लाइनर फिक्स कर रहे थे तो उसमें क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, यह कौन सी गति है? कौन गति है? आवर्ती गति। बताओ ओपैक मतलब पैक, मतलब पारदर्शी की अपारदर्शी? पार की अपार, अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ओपैक अपारदर्शी, ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी। याद है कि भूल गए? नहीं बोलते ट्रांसजेंडर मतलब अर्ध ना। ट्रांसजेंडर बोले तो अर्ध। बोलो हाँ। दोस्तों को बात बताओ, उत्तक के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। बीमारी से लड़ने के लिए विटामिन। आज बताओ तो कच्चे फल में कच्चे आम में ए कि सी? सी। आप पके हुए आम में ए। पक्का, एकदम साफ सुथरा। पक्का ना। अच्छा बताइए तो पराग कण पराग कोष से वर्तिकाग्र तक जाएगा, यह घटना परागन की निषेचन? परागन। अब वर्तिकाग्र से अंडाशय तक आएगा, निषेचन ना। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? नहीं बुझा रहा है, बहुत ही बुझा रहा है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा हम लोग यहीं तक रखते। देखो चला नौकरी हो जाएगा ना तो याद रखना कि संडे को भी पढ़ाए थे तुरा। आज पूरे दिन में सिर्फ आप ही का क्लास है और आपको लग रहा होगा कि बड़ा बैच है इसलिए सर संडे को पढ़ा दिए, तो आपसे पहले जो छूटता है वो इससे भी बड़ा बैच है, ठीक है ना। और उसका फी 5000 लिए हैं, तैयो वगैरह छुट्टी दिए हुए हैं। हाँ लेकिन तोहर फीस का बात नहीं है, तू दोस्त मास्टर बनेगा, सबसे अच्छे प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत हम भी कर देते हैं, ठीक ना। बाकी अच्छा आप लोग टेस्ट मार रहे हैं? ये किनका है बाबू? टेस्ट मार रहे हैं? क्या हो रहा है?
हाँ, शनिवार रविवार टेस्ट नहीं है। रुकिए ना, अगले सप्ताह से कुछ अलग कर रहे हैं उसके लिए आपका। हाँ ना ना, शनिवार रविवार को टेस्ट नहीं रखे हैं। हमारे यहाँ मंडे टू फ्राइडे टेस्ट चलता है, लेकिन कुछ हम सोच रहे हैं, आप स्थिर रहिए, ठीक ना। हम कुछ और कंटेंट पे काम कर रहे हैं, कंटेंट आएगा तो बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, टेस्ट हमारे यहाँ का कैसा लग रहा है? पक्का गया अटपट? झूठ ना बोल रहा है? पक्का ना? इसमें से कौन बच्चा है जो टेस्ट अभी, एक सुंदर सा रिव्यू हमको बताओ, एक निगेटिव बात जो आप हमको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज जो निगेटिव है उसको सॉल्व कर देंगे, कल से वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए, अगर आप सही तरीके से यूज करना चाहते हैं बारकोड को तो आप यूज कीजिए, और नहीं यूज कीजिएगा तो फिर तब दोस्त ऐसे डिस्कशनो तब तो और यूज के नहीं है, तो बारकोडो यूज के नहीं है। अगर आपका पीडीएफ सॉल्यूशन से काम चल जाता तो और आपका टाइम बचेगा। उलझिए नहीं, टाइम बचाइए, और टाइम बचाइएगा ना, आप विश्वास कीजिए, अगर टाइम बचाना आप सीख जाइएगा तो बहुत आसान रिजल्ट है ना। आप क्या कीजिए, टेस्ट देते हैं, टेस्ट पेपर ले जाके घर पे फेंकिए नहीं, उसको जो भी एनालाइजेशन हो पाता है, आप खाली देखिए कौन कौन क्वेश्चन हमसे नहीं बना, उस चैप्टर को कर। आप बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, होता है ना। आप ये वो काम कीजिएगा, हम बता देते हैं। आज आप टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद आप देखिए कौन कौन टॉपिक का मेरा क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है, ठीक है। वो टॉपिक 3 डेली आप 2 रूटीन में रखिए कि इस सप्ताह हम 2 टॉपिक को ठीक कर लेंगे, इसका क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं लीजिएगा। 2 चैप्टर लीजिएगा कि मैथ का ये 2 चैप्टर हमको ठीक करना है, इसका क्वेश्चन आ जाएगा तो किसी शर्त पे नहीं छोड़ेंगे। और दोस्त कोई ऊपर से पढ़ के नहीं आया है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो, कोनो चैप्टर होगा ना तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब तुम नहीं जानते हो ये गलत बात नहीं है, तुम जानना नहीं चाहते हो ये गलत बात, ठीक ना। आप विश्वास कीजिए, हमारे जैसा नालायक आदमी पढ़ लिया, इस धरती पर कोई पढ़ सकता है। हम दोस्त बोले ना, तोरा हमारा काम था चोरी करना, सिनेमा देखना, क्रिकेट खेलना, जब हम पढ़ सकते हैं तो तू तो कुछ कर सकता है। और दोस्त तुम समझो एकदम हो सकता है, खाली कुछ मत करो। जे चैप्टर में दिक्कत होगा चैप्टर नंबर 1 से शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो, बनाना शुरू कीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जुड़िएगा, आपका काम हो जाएगा। क्या बाकी दोस्त? हाँ देखो ये बुढ़वा मास्टर के देखो, कहता है डिस्कशन का जो पेज देते हैं उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अच्छा कर देंगे, और कोई सेवा? बाकी टेस्ट पेपर कैसा है? अभी हमारे यहाँ दोस्त जो पेपर बना रहे हैं वो टीचरे बना रहे हैं जो डिस्कशन लेते हैं, कोई टंटा फुचिया को नहीं रखे। और एरर लगभग निग्लिजिबल होगा। एरर आता है क्या? एकदम निग्लिजिबल एरर होगा। अब दोस्त एरर तो बीपीएससीओ में रहता है, तो एक आध दुगो का नहीं कह सकते, लेकिन एरर हमको लगता है कि अन्य जगहों की अपेक्षा आपको यहां कम मिलेगा। क्वेश्चन आउट ऑफ पैटर्न नहीं मिलता होगा, लगता होगा कि टेस्ट वाला फीलिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम दोस्त हम जो सोच के किए थे, हाँ कहीं नहीं मिलेगा भाई। ये चीज, और जो बच्चे मैथ ऑफलाइन में ले चुके हैं हमारे यहाँ एडमिशन, अगर आपको लगे ना कि हमको ऑनलाइन भी चाहिए तो हम आपको ऑनलाइन उसी फीस में दे देंगे। इकोनॉमिक्स, अरे रुके यार, करेंगे, चलिए। तो आ जाइए इधर, और फिर आपकी सेवा में हमारे 2 बच्चों के पिता आदरणीय चंद्रा सर उपस्थित हैं। आ जाइए सर। द हैंडसम स्मार्ट डैशिंग 2 पत्नी वाले चंद्रा सर का स्वागत। बैठ जाइए। सभी को गुड आफ्टरनून। जिनका जिनका सब्जेक्ट नहीं है जल्दी से चले जाइए, कैमरा ये करना। इसका पीडीएफ